जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा, पूज्य स्वामी अरण्यानंद बाबा, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री भेदानंद बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग अभी यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं और सत्संग के माध्यम से पुण्य तिथि मना रहे हैं। हमारे बड़े प्रसिद्ध सत्संगी अपने और सद्गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रिय और हमारे राजेश बाबू के आदरणीय पिताजी श्री हनुमान बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यह सत्संग कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग बैठकर पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम लोग हर वर्ष कुप्पा घाट में परिनिर्वाण तिथि मनाते हैं। यहाँ मनाते हैं पुण्य तिथि और वहाँ मनाते हैं परिनिर्वाण तिथि। दोनों में फर्क क्या है? पुण्य तिथि जीवन में, आत्मा के जीवन में, जीव के जीवन में कई बार आती है जीवन में। और पुण्य तिथि सब कोई जानते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तब पुण्य तिथि मनाते हैं। अब परिनिर्वाण तिथि कब मनाते हैं? परिनिर्वाण तिथि, परिनिर्वाण जीवन में एक बार होता है। परिनिर्वाण अर्थात मोक्ष, परम मोक्ष। और पुण्यतिथि किनकी मनती है? पुण्यतिथि प्रायः सब पुण्यात्माओं की मनती है। पुण्यतिथि साधक की, साधिकाओं की, पुण्य आत्माओं की, पवित्र कर्म करने वालों की पुण्यतिथि मनाते हैं। अथवा यूँ कह दीजिए कि मनुष्य मात्र की पुण्यतिथि मनाते हैं। ये पुण्यतिथि बारंबार मनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमारी बारंबार हो रही है। हमारी मृत्यु नहीं होती, इस जीव की मृत्यु कभी होती ही नहीं है। सब कोई जानते हैं जीव का अर्थ होता है जो सदैव जीवित रहे। लेकिन जीव जहाँ फंसा हुआ है, जीव जिस बंधन कभी पड़े हुए बंधन में, वह शरीर है। शरीर हमारा बारंबार मरता है, अब फिर इसको हम नया शरीर धारण भी करते हैं। ये लगा रहता है, बारंबार शरीर हमारा छूटता है, फिर दूसरा शरीर हम धारण करते हैं। ये पुण्य तिथि। अब परिनिर्वाण तिथि में क्या होता है? शरीर हमारा एक ही नहीं है, सुन रहे थे हमारे अरण्यानंद बाबा सुना रहे थे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। ये सब शरीर ही है। जो सब शरीरों से पार कर जाते हैं उनका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक वो स्थिति हमारी नहीं आती है तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार हमको पड़े रहना पड़ता है। और आप जानते हैं ना, जन्म मृत्यु में बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसी को हमारे गुरु महाराज जी ने सिद्धांत बना करके लिख दिया और हम लोगों को रटा दिया। रोज हम लोग गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में, कोई इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बारंबार मरना, अब बारंबार जन्मना, अब बारंबार माता की जठराग्नि में शयन करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत खतरनाक है। ये हमारा कब से होता चला आया और आगे भी चलते रहेगा ये। लेकिन हमारे गुरु महाराज कैसे हैं?
उन्होंने लिख दिया है पदावली में। गुरु महाराज जी पदावली में लिख दिया, आप पढ़ेंगे पदावली। अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली। अलख अगम अनाम सो सतपद, सतपद कहिए या उसी को हरिपद कहिए। रामायण आप पढ़ेंगे ना, रामायण में माता सबरी के लिए बात लिखी हुई है। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जह नहीं फिरे। माता सबरी कहाँ चली गई? हरिपद। वो तो तुलसीदास जी लिखे। यहाँ गुरु महाराज जी खुद अपने लिए कहते हैं, अलख अगम अनाम सो सतपद। सतपद कहिए, हरिपद कहिए, कैवल्य पद कहिए, निर्माण पद कहिए, एक ही बात है। आत्मपद कहिए, एक ही बात है। तो गुरु महाराज जी खुद के लिए लिख देते हैं, अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली। अब देखिए, पायो पद निर्वाण, साफ गुरु महाराज जी लिख दिए। पायो पद निर्वाण संतन सब कहत अली। आगे देखिए, छूटे वो दुख के देश गुरु गम। अगला जो शब्द बड़ा विलक्षण है। गुरु महाराज कहते हैं, छूटे वो दुख के देश गुरु गम पाए। पा करके तब कह रहा हूं, गुरु गम पाय कही। गुरु की युक्ति जान करके पा करके तब कहता हूं, ऐसा कोई कहेगा? कबीर साहब ने भी कहा है, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों ढूढ़ी मिला। मिल गए, यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। कबीर साहब कहते हैं, जैसे पानी पानी से मिल करके एक हो जाता है, ऐसे हम ईश्वर से जा करके मिल गए। वही गुरु महाराज जी कहते हैं, छूटे वो दुख के देश गुरुगम पाए कही। कह रहा हूं, अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली। मेरी सूरत वहां जाकर के मिल गई। यही है निर्वाण। इसलिए हम लोग गुरु महाराज की परिनिर्वाण तिथि मनाते हैं। संत गुरु नानक भी कहता, आप पढ़ेंगे, संत गुरु नानक कहते हैं, जल तरंग जीव जल ही मिलाया। जैसे पानी का तरंग पानी से मिल जाता है, ऐसे त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया। ऐसे परम ज्योति परमात्मा में इस आत्मा रूपी ज्योति को मैंने मिला दी। यही है परिनिर्वाण। तो हम लोग मनाते हैं पुण्य तिथि, और संत की क्या मनती है? परिनिर्वाण तिथि। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारी भी परिनिर्वाण तिथि बने। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए। और ये एक ही जन्म की बात नहीं है, ये एक ही बार में नहीं होता किसी को। अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परांगतिम। इसके लिए अनेकों जन्म झेलने पड़ते हैं। बहुनाम जन्म नाम आंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में जाकर के अभ्यास करते करते, साधना करते करते, थोड़ा थोड़ा करते 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 तब पूर्ण होता है। यही होगा कैसे? ये कैसे होगा जीवन में? ये सुखद स्थिति, ये मोक्ष की स्थिति, परिनिर्वाण की स्थिति हमारे जीवन में आएगी कैसे? यही पाठ हुआ जो सुन रहे थे ना, पाठ योग शिखोपनिषद का पाठ। बड़ा विलक्षण है ये। योग शिखोपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं और भगवान शिव उनका समाधान करते हैं। प्रश्न कौन करते हैं? प्रश्न वो करते हैं जिनके भीतर ज्ञान का अभाव होता, वही ना प्रश्न करेंगे। और समाधान कौन करेंगे? जहाँ पूर्णता है। समाधान कौन करेंगे? जहाँ अब प्रश्न नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी सवाल करते हैं और भगवान शंकर समाधान देते हैं। अब ब्रह्मा जी पढ़े लिखे नहीं थे क्या? ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान नहीं था?
आप पढ़िएगा ना भागवत को, जब सुनाते हैं कथा तब विस्तार से वहाँ सुनाते हैं। आप पढ़ेंगे भागवत को, वेद प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी के मुंह से। वेद लिखा है भागवत, ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुआ है। अब कहिए जिनके भीतर से वेद प्रकट हुआ है वो कितने बड़े ज्ञानी होंगे। आश्चर्य आपको और लगेगा, सारी दुनिया ज्ञान के लिए, विद्या के लिए किन की पूजा करती है? सब कोई जानते हैं, सबके जहाँ पर माता सरस्वती का नाम है, और ये पूजा तो लोग शुरू से करते हैं। सब कोई ज्ञान के लिए, विद्या के लिए माता सरस्वती की पूजा करते हैं। अब माता सरस्वती है कौन? ब्रह्मा जी की पुत्री, पत्नी भी है, उसको ब्रह्मानी भी कहते हैं। तो सरस्वती जिनके घर में है, अब कल्पना करिए, सरस्वती महारानी जिनके घर में है, विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी ने सवाल नहीं किया है। अभी तो हम लोग विद्या के लिए माता सरस्वती की पूजा करते हैं, पूरी दुनिया करती है। लेकिन अब भागवत को पढ़िएगा, यही सब गूढ़ के लिए हम सुनाते हैं कभी काल। भागवत कथा हम इसीलिए सुनाते हैं, तो भागवत कथा फथा का यहाँ विरोध है, होना भी चाहिए। अभी जिस तरह से कथा चल रही है ना दुनिया में, उसका तो घोर विरोध होना चाहिए। आडंबर वाली कथा जो हो रही है ना दुनिया में, सार ज्ञान को, मूल ज्ञान को छुपा करके तब इतना आडंबर, मूल ज्ञान ढक जाता है। उस भागवत में आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, गुरुदेव आप कृपा करके बतलाइए, यदि व्यक्ति को विद्या पानी हो तो किन के पास जाए, किन की उपासना करे, किन के पास जाए, विद्या किन्हीं को पानी हो। आप पढ़ेंगे वहाँ सुखदेव जी ने सरस्वती माता का नाम नहीं लिया है। जो ज्ञान की देवी है, जो विद्या की देवी है, उनका नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया है। और ब्रह्मा जी का भी नाम नहीं लिया, जहाँ से वेद प्रकट हुआ है, उनका भी नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया है। पूछा कि विद्या पानी हो, ज्ञान पाना हो तो किन के पास जाना चाहिए? उसमें लिखा हुआ भागवत में, विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या कामस्तु गिरीशम। गिरीशम कहते हैं भगवान शिव को। यदि तुमको विद्या पानी है, पूर्ण विद्या पानी है, असली विद्या पानी है, इसके लिए सुखदेव जी कहते हैं भगवान शिव के पास जाना होगा। और आप पढ़िएगा, रामचरितमानस सार सटीक है ना गुरु महाराज जी की, उसमें पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज जी ने भगवान शिव को महायोगी कहा है। महायोगी और महान सत्संगी, उसमें आप पढ़िएगा, भगवान शिव को बोले हैं। भगवान शिव महान योगी थे और महान सत्संगी थे। और सुखदेव जी कहते हैं अगर वो विद्या पानी हो तो भगवान शिव के पास जाओ। ऐसा क्यों कहा, कारण क्या है ऐसा कहने का? आप पढ़ेंगे, आप पदावली को पढ़िए। ये जो प्रसंग भी आपने सुना है ना कि ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि जिनको मोक्ष पाना हो, जिनको मुक्ति पानी हो तो क्या करे? तो भगवान शंकर ने कहा ना, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्ष दृढ़म अभ्यसेत। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कहते अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, ज्ञान चाहिए। और रामायण में लिखा हुआ है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, है ना लिखा हुआ। इसके लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन कौन सा ज्ञान? भगवान शिव कहते हैं वो ज्ञान जो ज्ञान योग से प्रकट होता है, जो ज्ञान योग से प्रकट होता, वो ज्ञान जब मिलेगा उस ज्ञान से मोक्ष होगा। जो ज्ञान
इसीलिए कहते योगहीनम कथम ज्ञानम, ज्ञान बहुत है हमारे पास पर योग से प्रकट हुआ ज्ञान नहीं है तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। अब कहते हैं जिस योग के करने से मोक्षप्रद ज्ञान मिलेगा उस योग के विषय में भी जानना चाहिए। उस योग के विषय में ठीक से जान करके तब जब योग करेंगे ना तब वो ज्ञान मिलता है। तो वो क्या है, उसके लिए भगवान शिव कहते योगोपि ज्ञानहीनस्तु। योग कोई करे पर योग की विधा को, योग के ढंग को ठीक से नहीं जाने और योग करने में मनमना लग जाए तब भी उससे वो ज्ञान नहीं मिलता जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है। योग की बात है ना यहाँ। और असली योग कहते हैं किसको, आप पढ़िए पदावली, हमारे गुरु महाराज जी लिख देते हैं। पदावली में गुरु महाराज जी लिखते हैं सुरत शब्द योग हो। और योग क्या करे, जिसके पास सुरत शब्द योग है, जो सुरत शब्द योग की साधना करते हैं, योग्य हो करके, सुयोग्य हो करके, पात्र हो करके, फिर वो और योग करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सुन क्या रहे थे, हमारे आदरणीय वेदानंद बाबू सुना रहे थे, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, ऐसा जोग करिए कि जीते जी मरने की स्थिति बने। क्योंकि मरने में दुख होता है ना, मरने में महान कष्ट होता है। ये महान कष्ट जो क्षण आता है, मृत्यु का क्षण, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा योग करिए कि जीते जी मरने की स्थिति हो जाए हमारी, ताकि वो मरने में कष्ट न हो। इसलिए नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। वो जोग कौन सा है, तो बाजे बाजहु, भीतर में बाजा बजना चाहिए। बाजे बाजहु सिंगी बाजे, अपने भीतर में बाजा बजे, मतलब अपने भीतर में नाद हो, अपने भीतर में शब्द हो, नाद प्रकट अपने भीतर, ऐसा योग कमाइए। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, सुरत शब्द योग हो। और योग क्या करे, अब कबीर साहब की वाणी आपने सुना, बाबा जोगी, जोगी किसको कहते, जो जोग करने वाले। बाबा जोगी एक अकेला जाके तीर्थ व्रत न मेला, झोली पत्र विभूति न बटवा। अब देखिए, अनहद बेन बजावे, ये अनहद, ये सार शब्द, अनहद बेन, सार शब्द का संकेत अनहद, मतलब वही शब्द। अनहद बेन बजावे, अब मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे। वही सार शब्द की चर्चा है ना। जो शब्द योग करे, जो शब्द की साधना करे, वो सच्चा, वो श्रेष्ठ योगी होते हैं। गुरु महाराज जी कहते ये योग यदि कोई करे तो फिर उसको और योग करने की जरूरत नहीं है। ये है योगोपि ज्ञानहीनस्तु, ये योग की बात, यही है पूर्ण ज्ञान। और आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, इस योग की कला सरस्वती के भी पास नहीं है, ये कोई योगी बता सकता है। भगवान शिव कौन है, योगी। कृष्ण भगवान कौन है, योगेश्वर। संत क्या होते हैं, योगी, महान योगी होते हैं ना, योगी गोरखनाथ। तो वहाँ तो योगी लग गया, पर संत वैसे ही होते हैं, योगी। और सरस्वती के लिए क्या है, ये ज्ञान मिलेगा वहाँ, आप पढ़िएगा। ये भी गुरु महाराज जी के श्लोक दिए हैं सत्संग योग में। नादावधेस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती, अद्यापि मज्जन भयात तुम्बम बहती वक्षसी। सरस्वती माता तो उस अनहद नाद में डूबने के डर से डर गई। वो चीज़ ऐसी है, मतलब ये कला किसी योगी को पता होती है। यही असली योग है। ये योग यदि कोई करे तो पांचों शरीरों से पार होते हो। आप कहीं कहीं देखेंगे ना, आप, हम लोगों ने सुना है, देखे तो नहीं पर सुने हैं कि कील निकालना होता है ना, जो लकड़ी में कील चुभी हुई हो, गड़ी धसी हुई हो, तो वो ऐसे कील नहीं निकलता, तो वहाँ चुंबक
बहुत शक्ति वाला चुंबक ले जाता है, और चुंबक में इतनी शक्ति होती है कि चुंबक सामने जाने से वो कील स्वतः खींचा जाता है। सुने हैं ना, हम लोग भी सुने हैं, सुनी सुनाई बात है ये तो देखते लोहा के सामने रखिए चुंबक तो दूर से भी खींच लेता है। तो ये जो शब्द है, संत कहते हैं चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लेई निकारी होखे नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। जिसके जीवन में सत शब्द की साधना है, इस साधना में जो लगे और सफल हुए, जैसे चुंबक कील को खींच लेता है, ऐसे ये सार शब्द इस शरीर के बंधन से इस आत्मा को खींच लेता है, खींच लेता है इसको। यही शब्द की चर्चा, इसीलिए ब्रह्मा जी योगी के पास गए हुए हैं। भगवान शिव हैं योगी। अब कैसे योगी हैं, आप पढ़ेंगे रामायण को तो भगवान शिव के लिए लिखा हुआ है, महामंत्र जोई जपत महेशु। महामंत्र, दो तरह की चर्चा है भगवान शिव के लिए। एक तो है कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव ये राम राम मंत्र का भी जप करते हैं, इसको कहते हैं वर्णात्मक नाम का जप, जो हम लोग करते हैं ना गुरु मंत्र का जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। एक तो ये है ना, ये तो वर्णात्मक नाम का जप है। भगवान शिव ये भी करते हैं। और सुरत शब्द योग हो, और योग क्या करे, भगवान शिव वो भी करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु। वर्णात्मक नाम को कहते हैं मंत्र, और ध्वन्यात्मक नाम को कहते हैं महामंत्र। वह महामंत्र तो भगवान शिव वो भी साधना करते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। भगवान शिव मुक्ति के लिए उसी का उपदेश करते हैं, उसी शब्द साधना की जिससे मुक्ति होती है उसका उपदेश करते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव कहते नहीं, करते भी हैं। बीते संबत सहज सतासी, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लगी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान शिव जो बोल रहे हैं ना, इसमें विश्वास कितना होना चाहिए, कल्पना करिए। संत की बात में, भगवंत की बात में कितना विश्वास होना चाहिए। भगवान शिव करके तब कहते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने एक और बात पूछी कि आप जो कहते हैं कि विद्या के लिए भगवान शिव के पास जाना चाहिए, संसारी लोग भी जहाँ तक जाने का मतलब क्या है, भगवान शिव के पास जाने का मतलब क्या, कि मंदिर में जा कर के बैठ जाइए, वहाँ जाके बेलपत्र धतूरा सब चढ़ा दीजिए, वो हो गया जाना। भगवान शिव के पास जाने का मतलब है, भगवान शिव जिस तरह से कहते हैं करने के लिए उस तरह से करिए, यही है जाने का भाव। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। उनके पास जाइए तो वो उपदेश करेंगे तो उसको मानिए, ये कहने का भाव है। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा है कि आप क्यों कहते हैं भगवान शिव का नाम। भगवान शिव का नाम जब विद्या के लिए पूछा गया है तो उनका नाम क्यों कहते हैं। तब सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने पूछा कि आप कौन होते हैं कहने वाले। पूरी दुनिया इनका नाम ले रही है और आप उनका नाम ले रहे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन सुनो, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य। मेरी वो स्थिति है, मैं निर्गुण निराकार में पहुंचा हुआ हूँ। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य, मेरी निर्गुण स्थिति है। निर्गुण ही ना, ईश्वर को निर्गुण हम लोग मानते हैं ना। कोई कहते सगुण है, कोई कहते निर्गुण है, कहते हैं ना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम सगुण की साधना करके निर्गुण तक पहुंचे हुए हैं। हम अंधकार से परे प्रकाश, प्रकाश से परे सद्भाव, वही है,
वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और यहाँ तक का ज्ञान कोई योगी बता सकता है। यहाँ तक कि विद्या जिससे मुक्ति मिलती, जिससे ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ये कोई योगी बता सकता है। तो योगी में सबके लिए किसका नाम कहेंगे? किसी एक का नाम कहेंगे तो सीधे भगवान शिव का नाम योगी है वो। मतलब उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, अब सत्संगी सब भी श्रावण के महीना में चल देते वहाँ बैद्यनाथ धाम। सत्संगी सब भी जाते हैं। बहुत सत्संगी को हमने देखा, माता जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा जा रहे हैं बैद्यनाथ धाम। क्यों? भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। तो ये भगवान शिव के पास जाना हुआ? भगवान शिव कहते अगर मोक्ष चाहते हैं, और आपने ये भी सुना, भगवान शिव कहते हैं कि सुनो, मरने के बाद जो मुक्ति की चर्चा है वो मुक्ति है ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, अभी दान पुण्य करो, तीर्थ में जाओ, भ्रमण करो, बाहर के मंदिरों में पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, यज्ञ हवन करो, जब मरोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव सुन रहे थे ना क्या कह रहे थे? भगवान शिव कहते हैं पिंड पातन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते। भगवान शिव कहते हैं मरने के बाद जिस मुक्ति की चर्चा है वो मुक्ति है ही नहीं है। जब साफ भगवान शिव कट कर देते हैं, वो मुक्ति है ही नहीं। मरने के बाद जिस मुक्ति की चर्चा, इस मुक्ति की चर्चा राम भगवान ने की है। आप पढ़ेंगे मुक्ति को उपनिषद। मृत्यु के बाद की मुक्ति की भी चर्चा है। वो कौन सा मुक्ति है? वो 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सारूप्य है, सायुज्य है, सालोक्य है, सामीप्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति है। ये चारों मुक्तियां मृत्यु के बाद मिलती है। ये मुक्ति रावण को भी मिली थी, पढ़िएगा रामायण। जैसे रावण मरा ना, तो रावण का तेज तासु तेज प्रभु बदन समाना। रावण जब मरा तो भगवान में समा गए, तो सायुज्य मुक्ति हो गई ना। रावण मरा, भगवान में समाये, सायुज्य मुक्ति हो गई। ये त्रेता में हुई। और द्वापर में वही रावण शिशुपाल होकर के जन्म ले लिया, तो हुई मुक्ति। है मुक्ति जब नहीं हुई। मुक्ति उसको कहते हुए सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी में। कबीर साहब कह रहे थे, कहे कबीर उन्हीं देश सिधाए, अब बहुरी न यही जग मेला। मुक्ति उसको कहते हैं जो ऐसी जगह पर जाए जहाँ जाकर के मृत्यु का चक्कर खत्म, जन्म का चक्कर खत्म हो जाता है। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। वो स्थान, तो वहाँ पर जो जाए, तो ये सब भी जो मुक्तियाँ हैं ना, ये मुक्ति तो गिद्ध को भी मिली थी। पढ़िए रामायण। उनको मिली थी सारूप्य मुक्ति। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, रूप सारूप्य। लोचन बहुपट भूषण बहुपट पीत अनुपा। उसको भगवान के तरफ पीताम्बर हो गया, उनके तरफ भूषण आभूषण हो गया, उनकी तरह उनकी वेशभूषा हो गई गिद्ध जटायु की। ये है सारूप्य मुक्ति। लेकिन वो मुक्ति लेके गया कहाँ? वो भी लिखा हुआ है, पिता हरण तात जनी सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाए। स्वर्ग जा रहे हैं, और स्वर्ग के लिए भगवान का ही वचन है। स्वर्ग के लिए स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी, भगवान का वचन है। ये है ना, वो मुक्ति मिली, लेकिन मरने के बाद की मुक्ति है, लेकिन वो फिर से दुख में आएगा। इसलिए भगवान शिव ने सीधा कटअप कर दिया। सीधे भगवान कह देते हैं वो मुक्ति है ही नहीं है। तब किसको मुक्ति कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं मुक्ति असल में वो है देहे। देहे मतलब इसी देह में, देहे इसी देह में मरने के पहले, ये नहीं कि मरेंगे तब, इसी देह में। देह मतलब देह में, इसी शरीर में, जो अभी शरीर हमारे पास है, इसी शरीर में देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सेंधवंग था। भगवान शिव कहते हैं इसी देह में जब जीवात्मा माया से निकल करके ईश्वर से मिल जाता है,
कैसे मिल जाता है? तो जैसे नमक पानी से मिल जाता है, जैसे नमक को आप दीजिए पानी में, और भगवान शिव ने नमक नहीं कहा है, बड़ा अद्भुत है ये। भगवान शिव ने सैंधव कहा। अब मिलेगा कहाँ? सैंधव कहाँ मिलेगा? सिंधु में। नमक का नाम सैंधव है क्यों? क्योंकि समुद्र से ही निकला है, ये सिंधु से निकला है। तो भगवान शिव कहते जहाँ से जो निकला है ना, वहीं जाकर के वो मिलता है, लय वहीं होता है। एक होता है मिलना, एक होता है लय, दोनों में फर्क है। मिलना तो नमक चीनी भी मिल जाएगा, बालू और चीनी भी मिल जाएगा, लेकिन लय होगा। लय कब होता है? जहाँ से जो निकले वहीं पर जाए, तब उसको कहते लय। ऐसे लय का अर्थ मिलना है, पर वो मिलना नहीं। लय तब होता है जहाँ से जो निकले वहीं सी में जाकर के समा जाए, वो लय होता है। तो भगवान शिव देखिए उदाहरण कितना सुंदर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं जैसे नमक समुद्र से मिले, निकला है कहाँ से? ये वहीं से निकला है। इसी तरह से जो जीवात्मा है, ये निकला है कहाँ से? आप और हम कहाँ से निकले हैं? आप और हम किन की संतान हैं? आप और हम ईश्वर से निकले हुए हैं, ईश्वर की संतान हैं। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। ये जीवात्मा ईश्वर से निकला हुआ, बिछड़ा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंधे किर मरकट के नाई। भगवान कृष्ण कहते गीता में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनसष्टांद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जीव कौन है? ईश्वर की संतान, वहीं से निकले हुए। तो जब तक हम वहाँ फिर से चले नहीं जाएंगे, तब तक वो निर्वाण परिनिर्वाण तिथि हमारी नहीं हो सकती। यही लक्ष्य हमारा है, यही लक्ष्य है। भगवान शिव कहते देहे, इसी देह में, यदि नहीं हुआ तब उसके लिए केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इहि चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदि हविदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकादम मृता भवन्ति। वो ऋषि कहते हैं यदि इसी देह में, इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। ठीक है मतलब निर्वाण हो गए, निर्वाण हो गया तब ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? भारी हानि यही है, अभी तो मानव शरीर है ना हम लोगों का, देखते एकदम अनुकूल व्यवस्था करके रखते हैं। ठंडी लगी हीटर चला लिए, कंबल रजाई ओढ़ लिए, गर्मी लगी पंखा चला लिए, अनुकूल व्यवस्था कर लेते। भूख लगी भोजन कर लिए, काम करते करते थके आराम कर लिए। हर तरह की अनुकूल उपयुक्त व्यवस्था हम बना करके रखते हैं, लेकिन अन्य योनियों में व्यवस्था है, अन्य शरीरों में व्यवस्था है क्या? उधर ये व्यवस्था नहीं है। तो परिणाम क्या होगा? अगर इसी देह में रह कर की स्थिति हमारी नहीं आई तो उधर ही जाने वाले हैं। यह है सबसे बड़ी भारी हानि, इसी को कहते हैं भारी हानि। 184 भ्रमी के अब पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। इसके लिए किन्हीं को चिंता है? इनके लिए फिक्र है किसी को? ये जो हमारा क्षणिक जीवन है, ये क्षणिक जीवन कब छूटेगा किसी को आता पता नहीं है। सुन रहे थे ना, सत्संग के लिए आने वाले थे, तत्काल पता चला कि शरीर छूट गया। माता जी सुना रही थी कि एकदम ये संभावना ही नहीं थी, अचानक ऐसा हो गया। हमारे गुरु महाराज जी लिख देते, औचक ही गिरी जाए, औचक अचानक, औचक ही गिरी जाए, अचानक हम गिरेंगे। एक बार अचानक अगर हम गिर जाए, कहिए ये व्यवस्था काम आएगी? वहाँ है ये व्यवस्था काम आने वाली? तो जो व्यवस्था हमारे जीवन के लिए 0% है, समझ लीजिए,
उसके लिए हम रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन हम लगे हुए हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे। यदि थोड़ी सी वहां परेशानी हुआ तो कितना हम विकल हो जाते हैं। लेकिन जो एक ऐसी घटना होने वाली है जीवन में, अवश्यंभावी घटना होने वाली है, उसके लिए कोई फिक्र परवाह है हमारे भीतर? यही है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। यही प्रश्न किया था ना युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने, है ना? यही प्रश्न किया था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? इसके उत्तर में युधिष्ठिर जी ने कहा था, अहन्न हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थिरत्व इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर जी ने कहा था कि लोग मर मर करके यम का घर भर रहे हैं, और तब भी जो जीवित हैं अपने को अमर समझते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। ये फील जिनको भीतर से, जैसा फीलिंग अगर भीतर से होने लगे तो फिर वो भी इसके लिए प्रयास करेंगे। भगवान शिव कहते देहे, इसी देह में, और इसी को साफ करके तुलसीदास जी लिख देते हैं, जीवत लहा ही चारी फल अछत तनु, अछत तनु शरीर रहते, जीवत समझे जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, और जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जीवत प्रश्न होए, अगर जीवत ये सब नहीं हुआ, जीवत दर्शन ना भया, दादू बूढ़े सोए, ये स्थिति आ जाएगी। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, और मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले कहला। सब भूल में है। तो आप कहेंगे कि बाबा एक तरफ तो कहते अनेक जन्म लग जाता है, और दूसरी तरफ कहते कि इसी देह में इसी जन्म में। ये दो तरह की विरोधाभासी बात, ये दो तरह की बात कैसे है? वो निर्वाण तो एक जन्म में किसी को मिलता ही नहीं है। गुरु महाराज की आप जीवनी पढ़ेंगे ना, परमसंत बाबा देवी साहब ने कहा था गुरु महाराज जी से कि लाला, कहाँ तो बिहार के पूर्वी छोर पूर्णिया जिला, और कहाँ मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर मुरादाबाद, इतनी दूर की फासला में मेरी तेरी मुलाकात कैसे हो गई? तब बाबा साहब ने कहा था, ये पहले का संस्कार है, पहले भी तुम और हम मिले। इसका मतलब क्या? पहले से चला, तब इस जन्म में कहते पायु पद निर्वाण, इस जन्म में तब कहते। भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरा तेरा बहुत जन्म हुआ है, पर मेरा जन्म हुआ है तुमको मोक्ष देने के लिए, और तेरा जन्म हो रहा है मोक्ष पाने के लिए। फर्क यही है। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते थे? मैं मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊँगा, बहुतों को साथ लिए जाऊँगा, और ऐसा पुल बनाकर जाऊँगा धर्म का, ज्ञान का, उस पर एक चींटी भी चढ़ कर के पार हो जाएगी। एक कितनी बड़ी बड़ी बातें गुरु महाराज जी ने कहा है। इसका भाव क्या? इसी जन्म में जानने का भाव क्या है? इसी जन्म में इस ज्ञान को जान करके हमारे भीतर दृढ़ता हो जाए, दृढ़ हो जाए, हम दृढ़ता हमारे भीतर आ जाए। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध देव कुबुद्धि को हरते। और दूसरी जगह कहते हैं, यही ते भिन्न उपाय न दिल बिच लाइए। यही जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अलावे भी कोई ज्ञान है मोक्षप्रद, शांतिप्रद, कल्याणप्रद, इसको स्वप्न में भी मन में मत लाइए। इसका परिणाम ये होगा कि अनेक जन्म तो होगा, लेकिन बारंबार मनुष्य ही बनेंगे, बारंबार मनुष्य ही बनेंगे, 84 में नहीं जाएंगे। यदि दृढ़ता के साथ इस ज्ञान को पकड़ लिए और करने में लग गए, दृढ़ता, संशय दूर बहाए, संशय नाम की कोई चीज जीवन में न रहे, दृढ़ हो जाए हम। माता जी जब भी मिलती है, बाबा भजन ध्यान, हम कहते बस एक बात को आप पकड़ लीजिए कि
कि श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति कभी हिले नहीं, प्रेम कभी गुरु महाराज के प्रति डिगे नहीं। बस इतना को पकड़ करके रखिए, बाकी सब संवर सुधर जाएगा। सबकी जड़ यही है। अब गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव क्या है? उनके रूप में तो आसक्ति हो ही, उससे भी ज़्यादा उनके ज्ञान में आसक्ति हो जाए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। अगर ये दृढ़ता जीवन में आ जाती है तो हम जन्मेंगे मरेंगे लेकिन बारंबार मनुष्य ही बनेंगे। और आपको आश्चर्य ये भी होगा कि जैसी व्यवस्था में अभी हम जी रहे हैं, इससे उत्तम व्यवस्था मिलती चली जाएगी। अब इससे बड़ा लाभ कुछ है? लेकिन इधर से हम बेपरवाह हैं, इधर से हम निश्चिंत बने हुए हैं, जो हमारे लिए एकदम बिल्कुल 0/0 है कि नहीं? धनानि भूमो पशुओ ही गोष्ठे नारी गिरिद्वारी सखा शमशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मान कर्मानुगो गच्छति जीवे का। तो जो 0 हमारे लिए है, हम उसके लिए पीछे पड़े हुए रहते हैं, एकदम जी जान से पड़े हुए रहते हैं। जो इतना बड़ा लाभ देने वाला है उसके लिए हम, और आपको पता है यदि आप साधना करते करते ऐसी स्थिति में चले, एक स्थिति ऐसी भी आएगी ना, इसी घर में साधना करते करते आप स्वेच्छा से फिर इसी घर में जन्म ले सकते हैं, फिर आपका सब कुछ बना बनाया, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इससे बड़ा कोई लाभ है? यही एक दृढ़ता ज्ञान के प्रति। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, योग तो करे व्यक्ति लेकिन योग में सफलता न मिले, योग का जो परिणाम है मोक्ष वो न मिले, पर योग करे और उतना भी नहीं कर पाए जितना करने से मोक्ष मिले, तो उसकी क्या गति होगी? इसी जन्म में, इस भगवान शिव कहते हैं ना, देहे ब्रह्मत्व माया से, कि देह में ही ब्रह्म को पाओ। तो अर्जुन का सवाल है कि यदि इसी देह में ये स्थिति नहीं आई, योग तो हम करते हैं, ध्यान तो हम करते हैं, पर वो स्थिति हमारी नहीं आई, पर हे प्रभु इस ज्ञान में श्रद्धा बहुत हो, अयति श्रद्धा योपेतो, श्रद्धा बहुत हो लेकिन उतना यत्न उतना अभ्यास हम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी क्या गति होगी? कृपा करके बताइए। वही सवाल है ना, उसकी क्या गति होगी? तब देखिए भगवान कृष्ण ने उसके लिए कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो अभ्यास बहुत तो नहीं कर सका, किसी कारणवश वांछित अभ्यास जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सका, लेकिन अभ्यास के प्रति, से योग के प्रति श्रद्धा बहुत थी और बीच में ही शरीर छूट गया, तो पुण्यतिथि तो मनाएंगे, परिनिर्वाण तिथि नहीं मना सकते, पर उसकी स्थिति, उसकी गति क्या होगी? और अर्जुन ने ये भी कह दिया, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो ब्राह्मणो विमूढ़ो पतः। हे प्रभु, कहीं वो छिन्न भिन्न बादल की तरह तहस नहस तो नहीं हो जाएगा? मतलब क्या हुआ? और सब तहस नहस होते हैं, वो स्थित रहता है बादल का आकाश में, हवा चली बस थपेरा खा के छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे मृत्यु का जब थपेरा लगता है, सब छिन्न भिन्न तहस नहस हो जाता है, कुछ नहीं रहता। ये अर्जुन ने जैसे पूछा वैसे भगवान ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कौनते प्रति जानि ही न मे भक्त प्रणश्यति। कई जगह भगवान ने इस तरह से कहा, हे अर्जुन, इस तरह से जो कल्याणकारी कर्म करने वाले हैं उसका विनाश कभी नहीं होता, उसकी अधोगति कभी नहीं होती। ये कौन बोल रहे हैं?
हम बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान का अगर हम बोलते हैं ना तो हमारी बात को कोई नहीं मानता, दुनिया नहीं मानती। ये भगवान का वचन है। अब कोई कह सकते कि हम भगवान की बात को नहीं मानेंगे? कोई कहेंगे ऐसा? नहीं कहेंगे। भगवान का वचन सबको मान्य होता है, मानते हैं लोग। भगवान कहते अगर ऐसा कोई कर रहा है, श्रद्धा है, प्रेम है, दृढ़ता है, भीतर में संशय समाप्त है, और उतनी साधना नहीं कर पाया कि परिनिर्वाण बने, निर्वाण पाए, मोक्ष पाए, उसके लिए भगवान कहते हैं वो सबसे पहले शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग। और स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा। भगवान का वचन है ये। स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा, और विशाल सुख को भोगने के बाद दूसरी जगह तो भगवान कहते पुण्य छिने मर्तलोके विसंति, और तुलसीदास जी लिखते पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में जावे। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान ने क्या कहा, वो स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा, उसके बाद वो 3 जगह में से किसी एक जगह पर जाएगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जयते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। भगवान कहते हैं या तो किसी पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, या किसी श्रीमान कुल में उसका जन्म होगा, या योगी कुल में जन्म होगा। ये लिस्ट भगवान ने दिया है, लेकिन शर्त उधर ये है श्रद्धा योपेतो, यही शर्त है। और श्रद्धा कब होती है? बिनु जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक दृढ़ता भीतर में, ज्ञान की मजबूती जीवन में नहीं आती, तब तक अचल श्रद्धा होती नहीं है। और रोज हम लोग क्या गाते हैं? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी, रोज गाते हैं ना, अति अटल श्रद्धा। अब वरदान ही मांगते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़िए। सुन लेते ना, योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जाने राम प्रेम प्रधानो। ये दृढ़ता हमारे भीतर हो जाए तब। लेकिन दृढ़ता आती है नहीं। जैसे दुर्गा पूजा का समय आता है हिल जाते हैं, ये खंडन नहीं है, हिल जाते हैं हम। श्रावण का महीना आता है हिल जाते हैं, दृढ़ता नहीं रहती। जल चढ़ाना अच्छी बात है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन जितनी देर तक आप वहाँ जाएंगे, प्रणाम करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतनी देर तक बैठ करके आप ध्यान करिए ना, देखिए कितना लाभ होता है, अनंत गुना ज़्यादा लाभ। ये भगवान शिव का है वचन। यही दृढ़ता जब जीवन में आएगी, तब एक दिन निश्चित रूप से हमारी भी वो सदगति होगी। गुरु महाराज जी ने कह दिया, इसी को कबीर साहब कह देते हैं, भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे घटे न ताको मोल। ये संस्कार भक्ति का पकड़ लेता है, योग का संस्कार। इसलिए हनुमान बाबू के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जहाँ भी होंगे एकदम सुखद स्थिति में। इतनी श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति। इनका नाम प्रसिद्ध है, हम भले उतना नहीं जानते थे, पर नाम जानते थे हनुमान बाबू कोई हैं। प्रसिद्धि थी इनकी संत मत में, है ना, श्रद्धा के बल से, सेवा के बल से हनुमान बाबू। यही हम लोगों को भी करना है, एकदम दृढ़ता, गुरु महाराज के ज्ञान में दृढ़ता, और गुरु महाराज में बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। देखिए संत सब बराबर होते हैं। जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सबे सियाने एक मत, सबकी एक ही जात। संत सब बराबर होते हैं। लेकिन महर्षि संत भी परमहंस जी महाराज कहते थे, संत तो सब बराबर होते हैं, पर हमारे गुरु महाराज में कुछ खासियत थी जिससे वो विशेष हैं।
जिसे ज्ञान को लेकर के अब ये सब तुलनात्मक थोड़ी बातें करनी चाहिए। कबीर साहब को 72 कसनी कसी गई है, आप पढ़िएगा। वही गुरु बात हमारे गुरु महाराज जी लाखों की भीड़ में कहते थे, पर उनमें खासियत ऐसी थी, विशेषता ऐसी थी, तो ऊख तक नहीं बोल सकते थे ना। ये सब बात है। तो बड़ी निष्ठा रखिए। अब गुरु महाराज जी कहीं चले नहीं गए है ना, वो वर्तमान रहते, जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। संत वर्तमान बाबा देवी साहब, साहब लिखा पदावली, वर्तमान होते हैं गुरु महाराज। ऐसी निष्ठा ज्ञान के प्रति और सतगुरु महाराज के प्रति, बस कल्याण है जीवन का। यहाँ जब तक है यहाँ भी सुख से रहेंगे, और शरीर छोड़ करके जहाँ जाएंगे वहाँ भी आनंद से रहेंगे। यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद, और फिर आनंद में ही आएंगे। और यही आते जाते एक दिन परम आनंद को प्राप्त करके हमारा कल्याण हो जाएगा। अब ज़्यादा भी कहना ठीक नहीं है, सब भूखे प्यासे बैठे होंगे। फिर अब 3 बजे से सुनेंगे श्री सद्गुरु महाराज।